अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच और पीओएच के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड जो है वो आपकी बुक में एक असेसमेंट दी हुई है 9.2। तो आज उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखें उसकी जो है वो स्टेटमेंट क्या है। सो व्हाट इज़ द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1.95 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि आपके पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड 1.95 ग्राम है, ठीक है, और आपको जो है वो इस सोल्यूशन की पीएच फाइंड करनी है और सोल्यूशन जो है वो टोटल जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो चलें हम ना क्या करते हैं कि इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने होंगे, उसके बाद जो है वो मोलैरिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उस मोलैरिटी से जो है वो पीएच फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप वाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। और ये हमें किसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो फाइंड करने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। सो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस कितना होता है, हमारे पास होता है 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। और इसका मैस तो हमें दे दिया गया है 1.95 ग्राम। तो इजीली जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि मोल्स इज इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। सो आप देखें आपके पास मैस जो है वो 1.95 ग्राम है और मोलर मैस जो है वो 98 ग्राम पर मोल है। तो दोनों को डिवाइड करें, इससे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे 0.0199, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट आपने जो है वो इसकी मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी के लिए आपको फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम जो है वो आपके पास सोल्यूशन का है ना, वो पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो मोल्स तो आप फाइंड कर चुके हैं, बस अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इससे आपके पास जो है वो मोलैरिटी फाइंड हो जाती है। सो देखें आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स थे तो उसको आप 1 से डिवाइड करें तो आंसर जो है यही रहेगा 0.0199। मोलैरिटी जो है वो इसकी फाइंड हो जाएगी इस तरह, ठीक है। इतने मोलर जो है वो आपके पास जो है वो सोल्यूशन के बन गए हैं, यानी कि मोलैरिटी फाइंड हो गई है। अब आपने क्या करना है कि आप देखें कि आपके पास मोलैरिटी आ चुकी है, लेकिन आपने जो है यहाँ पर फाइंड क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है, ठीक है। तो पीएच के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन चाहिए, ठीक है। सो वो मोलैरिटी के इक्वल ही होगी, बट यहाँ पर क्या है कि आपने उसकी डिसोसिएशन पहले देखनी है कि उसकी डिसोसिएशन से कितने आइंस बन रहे हैं, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। तो आप देखें कि जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसकी डिसोसिएशन होगी, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये कौन से आइंस प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आइंस, और साथ में हो गए सल्फेट आइंस। सो अब आप देखिए कि हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो आपके पास 2 हैं, तो आप मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ओवरऑल आपके पास मोलैरिटी आ गई, तो मतलब कि कंसंट्रेशन आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस कंसंट्रेशन आपके पास आई है, इसका जो है वो आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है, इससे आपके पास जो है वो पीएच आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको पता है कि पीएच जो है वो किसके इक्वल होती है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप जो है वो इसका माइनस लॉग ले लें, इससे आपके पास आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 आएगा, यानी कि इसकी पीएच जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, इसकी पीएच जो है वो 1.4 तक रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट थी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।